प्राचीन काल में एक वंश बहुत ही लोकप्रिय हुआ, जिसके बारे में आज भी सभी लोग पढ़ते हैं। उस वंश में एक से बढ़कर एक शूरवीर, शक्तिशाली और विश्व प्रसिद्ध राजा हुए थे। उसी वंश से एक राजा सम्राट अशोक भी हुए, जिन्हें लोग उनके कार्यों और अखंड भारत पर शासन के लिए जानते हैं। अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। कहा जाता है कि अशोक एक धार्मिक, सहिष्णु और बौद्ध धर्म के सबसे बड़े अनुयायी भी थे। इतिहास के सबसे शक्तिशाली और ताकतवर योद्धाओं में से एक सम्राट अशोक करीब 304 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते के रूप में बिहार के पाटलिपुत्र में जन्मे थे। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक बिंदुसार और माता सुभद्रांगी के पुत्र थे। अशोक को मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में भी जाना जाता है। अशोक अपने बचपन से ही बहुत प्रखर बुद्धि और युद्ध कला में निपुण थे। यही कारण था कि अशोक ने अखंड भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। अशोक एक महान शासक के साथ साथ एक ज्ञानी व्यक्ति भी थे। अशोक को अर्थशास्त्र, गणित, सैन्य योजना आदि चीजों का अधिक ज्ञान था। उन्होंने ने शिक्षा के प्रचार प्रसार के कई कॉलेज और स्कूल का निर्माण करवाया था। वे मौर्य साम्राज्य के तीसरा निडर और निर्भीक राजा माना जाते थे। वहीं ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक को एक कुशल और महान सम्राट बनाने में आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आचार्य चाणक्य ने उनके अंदर एक महान शासक के सारे गुण विकसित किए गए थे। अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सम्राटों का सम्राट, और यह उपाधि सम्राट अशोक को दिया गया था। अशोक के अलावा यह उपाधि भारत के अन्य किसी भी शासक को नहीं दिया गया है। यह उपाधि ही अशोक के महानता को दिखाने के लिए काफी है। सम्राट अशोक को उनके अद्भुत साहस, पराक्रम, निडरता और निर्भीकता की वजह से अशोक महान के नाम से पुकारा जाता था। इसके अलावा उन्हें प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय आदि नामों भी संबोधित किया जाता था। सम्राट अशोक एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने शासनकाल में अपनी कुशल कूटनीति का इस्तेमाल कर मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया था। अशोक के शासनकाल में मौर्य वंश की सीमा पूर्व में बांग्लादेश एवं पाटलिपुत्र से लेकर पश्चिम में ईरान और बलूचिस्तान था। इतना ही नहीं, मौर्य साम्राज्य का शासन उत्तर में हिंदू कुश एवं तक्षशिला से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी एवं मैसूर तक फैला था। इन सभी जगहों को आज के वर्तमान समय से तुलना किया जाए तो यह पूरे भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भूटान सभी देशों पर मौर्य राज्य वंश का शासन था, जिसे अखंड भारत के रूप में जाना जाता था। कलिंग पर अपनी विजय के बाद उन्होंने जब उनके और उनकी सेना द्वारा नरसंहार देखा तो अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि उनकी एक जीत ने कितने मासूम लोगों के घर, परिवार तबाह कर दिए थे। ये नजारा देखने के बाद सम्राट अशोक ने जीवन भर के लिए हिंसा को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाकर हमेशा के लिए युद्ध को त्याग दिया था और भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने में लोगों की मदद की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।